नमस्कार देवभूमि उत्तराखंड के सभी मित्रों को। दोस्तों, आज जो चर्चा का बिंदु है, क्योंकि मैं किसी न किसी माध्यम से आपके बीच किसी किसी बिंदु को लेकर आ जाता हूं, कि कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया में रील स्क्रॉल करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो, या उनके बच्चों को तो तब भी फ़ायदा हो। कोई ऐसी जानकारी जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे वर्तमान बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, मुझसे ज़रूर आपके बीच साझा करता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें कुछ न कुछ मेरे साथ फेसबुक मित्रता, सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिन भी माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोग हैं, तो उन सभी को किसी न किसी माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहने का फ़ायदा होना चाहिए। तो आज जो चर्चा का बिंदु है वह, जो लोग लंबे समय से बैंक की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर सबसे टॉप का बैंक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इस समय यहाँ पर कल ही इनका जो है, परसों 24 तारीख को इनका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हाँ, 24 को नोटिफिकेशन जारी हो रखा है पीओ की पद के लिए। प्रोबेशनरी ऑफिसर जो होते हैं, उसके पद के लिए इन्होंने 541 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का सपना है, क्योंकि ये अच्छी जॉब है, इसके बाद अगला आप सीधे ब्रांच मैनेजर बनते हैं, ये उसके सेकंड जॉब है पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर की। तो इसको आप लोग जरूर भरिए जो बैंक की तैयारी करें। पिछले साल ही 600 पदों पर आई थी, इस बार 541 पदों पर। इससे पूरी 23 में भी बहुत अच्छे पद थे। तो इस बार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और लगभग 14 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाना है। जो भी लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर या बैंक की पीओ की जॉब करना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि समय पर इसका फॉर्म भर दें। सेंटर भी इन्होंने उत्तराखंड में 3 जगहों पर दे रखा है, एक देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। यहाँ पर इनके सेंटर भी हैं। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये 3 चरणों में इसकी परीक्षा होती है। फर्स्ट फेज के बाद इसे प्री होता है सामान्यतः यूपीएससी और पीसीएस में, राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग में। वही इन्होंने भी एक तरीका अपना रखा है, क्योंकि अच्छी पद माना जाता है पीओ का। तो प्री में जब आप क्लियर हो जाते हैं तब उसमें से छटनी होकर मेंस में चले जाते हैं, और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू जैसा ही होता है। इंटरव्यू में हमारे यहाँ तो प्रॉपरली होता है, यहाँ जैसे ग्रुप जीडी होता है, पीटी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और ग्रुप डिस्कस, इस टाइप की प्रोसेस है यहाँ पर इंटरव्यू की। तो 3 चरणों में जो अंतिम चरण, जब 3 चरण आप लोग पार कर लेते हैं तो फर्स्ट चरण में जो प्री होता है उसको नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ मेंस और इंटरव्यू जो होता है उस चरण को ही ये लोग ऐड करते हैं, तब फाइनल मेरिट बनती है। तो अभी 24 जून को इसका नोटिफिकेशन आया है, 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 750 है, बाकी रिजर्वेशन के लिए फ्री है। तो आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए, इसका नोटिफिकेशन देख लीजिएगा sbi.co.in में। आपको हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें भी इसका नोटिफिकेशन चाहिए आप वहाँ से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। कम से कम 540 लोगों, मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग हमारे देवभूमि उत्तराखंड से इनमें चयन हो इन पदों के लिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगर हमारे यहाँ से उत्तराखंड से कोई भी बच्चा अगर इसमें निकलता है तो बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से मदद भी ले सकते हैं। अभी से अपनी मेहनत में जुट जाइए। साथ ही साथ इसके अलावा एक अन्य रोजगार के विषय में भी मैं देख रहा था, वो था कि विशेष अध्यापकों की भर्ती उत्तराखंड में की जानी है। जिन लोगों ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएड कर रखा था स्पेशल एजुकेशन में, उनके लिए भी बहुत जल्दी विज्ञप्ति जारी होनी है। उसके लिए भी आप सभी मित्रों को शुभकामनाएं। उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा ज़रूर। वो ठीक भी है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए विशेष अध्यापक की व्यवस्था होनी भी चाहिए, क्योंकि वो लोग उसी चीज़ को ट्रेनिंग करके आए भी रहते हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जिन लोगों ने विशेष बीएड, स्पेशल बीएड कर रखा है, तो वो लोग ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। कल कैबिनेट में ये पास हो गया है। साथ ही साथ आज पंचायत चुनाव की भी जो है हियरिंग है। कल भी हियरिंग थी 25 को, आज 26 को भी वहाँ पर हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हियरिंग है। देखो क्या निर्णय आता है। स्थानीय सरकारों का चुनाव होना था, पंचायत चुनाव, लेकिन अभी फ़िलहाल उसमें स्टे है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर मैं ज़रूर बीच बीच में आपके बीच आते रहूँगा, आप मित्रों से रूबरू होते रहूँगा।
और सोशल मीडिया का हम लोग सही से उपयोग करेंगे, एक दूसरे को जानकारी देंगे। खाली स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा, रीलों को स्क्रॉल करने से खाली समय बर्बाद होता है, इसके अलावा हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर सोशल मीडिया का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो ज़रूर हमारे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा। तो पुनः एक बार आप सभी मित्रों को मैं ढेरों आज के इस दिन की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और मंगलकारी हो। नमस्कार।